नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो खबर चमोली से है, जहां भराड़ीसैंण में 22वें उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम ने 117 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं का लोकार्पण किया और 49 करोड़ रुपए की 22 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य यहां पर सेरेमोनियल परेड निकाली। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। पावन दिन जब हमारे 22 साल राज्य स्थापना में सभी उत्तराखंड के हमारी मातृशक्ति सबको नमन करता हूँ कि उनके संघर्षों की लंबे कामों की बदौलत में कोई राज्य प्राप्त हुआ है और हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का पूरी तरह से निर्माण करने के बाद में जहाँ कृत संकल्प और संकल्पबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उनके कारण से उनको राज्य मिला और मोदी जी ने इस राज्य को संवारने का काम किया, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके हमने ये संकल्प लिया कि हम 2032 तक हिन्दुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। उसमें हमको सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका साथ चाहिए, सबका मार्गदर्शन, यही आपके बर्फबारी के बीच भगवान बद्र विशाल के दर्शन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बद्रीनाथ धाम पहुंची हैं। वहीं अध्यक्ष ने बद्र विशाल के दर्शन करने के बाद माड़ा गांव का भी भ्रमण किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है। वहीं उन्होंने भगवान बद्र विशाल का आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। आज बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम भारत के पहले गांव माड़ा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। इस बात ऐसी प्रार्थना मैंने बद्री विशाल जी से की और आज यहाँ पे पहुंची हूँ पहले गाँव भारत के और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अल्मोड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा जनपद में खुले मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ के लिए 300 नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं जो इसी वर्ष में होंगी और 800 से ज्यादा एएनएम की भर्ती भी वर्षवार में की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, जिनकी कार्रवाई हो चुकी है। कुमाऊं को एक नया एम्स मिल गया है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम लोग 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जो कि वर्षवार होगी। लगभग 800 ज्यादा एएनएम की भर्ती कर रहे हैं, वो भी वर्षवार होगी। 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो। तो वो भी जल्दी जो है उसके इंटरव्यू हो गए हैं, रिटर्न हो गया है और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी जो है उनके भी नियुक्तियां। अल्मोड़ा ऐतिहासिक मल्ला महल से यहां कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारी और स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। इसी को लेकर व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापारी और विभिन्न संगठनों ने शिरकत की। बता दें कि कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर के मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोग तहसील, कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल करती है नहीं करती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। नगर व्यापार मंडल और सभी संगठनों के तत्वाधान में तहसील को पुनः नगर में स्थापित करने को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। यह हस्ताक्षर अभियान जिस दिन नगर क्षेत्र और नगर से लगती हुई ग्रामीण जनता में पूरा हो जाएगा, 3 या 4 हजार जो परिवार इसमें जब हस्ताक्षर कर देंगे, ज्ञापन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर हमारी बातों में कोई अमल नहीं होता है तो लगातार धरना, और चाहे उसमें हमें बाजार बंद करनी पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, किसी भी हद तक अगर हमें जाना पड़े
अल्मोड़ा पुलिस ने शहर में चेकिंग के दौरान हरियाणा मार्ग वाहन से 258 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे एक कार भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,42,000 बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि जनपद में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए दोनों में एक नई दिल्ली और दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 258 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो कि एक वाहन में कार में लेके जाया जा रहा था। और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि एक नजफगढ़ का रहने वाला बंदा है और एक सोनीपत का रहने वाला है। और जो 258 बोतल है, इनका दाम जो मार्केट में है 1,42,000 रुपए है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। चमोली में बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं, जिसकी वजह से तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि कल देर शाम को ही बद्रीनाथ में मौसम ने अपनी करवट बदल ली थी, जिससे बद्रीनाथ का मंदिर सिंहद्वार और आसपास के क्षेत्र में बर्फ की पतली चादर से ढक गया है। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले ही बर्फबारी ने सभी को आकर्षित कर दिया। खबर चमोली से है, जहां सभी संगठनों ने उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के साथ हो रहे अन्याय, शोषण, हत्या, बलात्कार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मृतक वीरेंद्र के पिता ने कहा कि 3 महीने पहले बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाना थराली में दर्ज की गई थी। 3 महीने का समय हो गया है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वो आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। 11 अगस्त को जो मेरे लड़के की हत्या हुई और मुझे 11 बजे खबर मिली है कि तेरे लड़के के पैर में चोट लगी हुई है। और वो पैर में चोट लगने के बावजूद जब मैं वहां पर गया तो सारे वहां के द्वाजंग के सारे लोग वहां पर खड़े थे और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे लड़के के पैर में चोट लगी है, कैसा है। जब मैंने नाले में गिरा हुआ देखा उसको तो मेरा वैसे भी हाल फील हो गया। और आज 3 माह होने वाले हैं, 11 अगस्त के बाद से 3 माह होने वाले हैं। अभी तक मेरे लड़के की ना तो कोई जांच पड़ताल किया जा रही है, ना तो कुछ किया जा रहा है। हत्यारा वो आम खुले पुलिस के साथ घूम रहे हैं। जो देवाल की पिंकी है उसका हत्यारा तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो। और वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक जो है बेखौफ घूम रहा है और आज उसी के प्रशासन जिस प्रकार से 3 महीने का समय व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को देश के सभी राज्यों में एक साथ लागू किया है। राज्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक नए वोटर कार्ड बनवाने या वोटर कार्ड में संशोधन के लिए अपने नजदीकी बूथ पर बीएलओ, एसडीएम और सीडीओ के पास जाकर लेटर कार्ड बनवा सकते हैं। स्पेशल समरी रिवीजन आज से शुरू कर रहे हैं और 8 दिसंबर तक ये स्पेशल समरी रिवीजन चलेगा। इसमें जो है जो कोई भी नए वोटर्स अगर कोई बनना चाहते हैं तो 18 साल पूरा करने का जो एलिजिबिलिटी डेट होता है, जो क्वालिफाइंग डेट होता है, वो जनवरी 1 तारीख तक अगर कोई 18 साल पूरा कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस वर्ष से भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। तो वो जो है कोई भी वोटर अगर 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023 तक भी अगर वो 18 साल पूरा कर रहे हैं तो वो भी जो है इस
प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बनी रहिए। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि राज्य के 22 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके दौरान उत्तराखंड में बेहतरीन विकास कार्य किए गए हैं और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है। इसी क्रम में जिन लाभार्थियों को पहले लाभ मिल चुका है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज नगर पंचायत कार्यालय में राज्य की स्थापना दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं और 2000 में हमारा राज्य नूतन स्वरूप में ये तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं हम जो है आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानित हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका ये देन है उत्तरांचल बनाने का, उनका सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां नगर पालिका परिसर में राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सब लोगों से अपील की गई और जिन जिन राज्य में आंदोलनकारियों ने राज्य बनाने के लिए अपना योगदान दिया था, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ और 23वें राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है और सभी लोगों को आपके माध्यम से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारा जो परगना है बाजपुर, उसकी दोनों तहसीलों में, इसके साथ साथ राज्य के प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, स्वतंत्र हो, निर्भीक जीवन जिए और अपना चौमुखी विकास करें।
खबर हरिद्वार से है, जहां प्राइमरी स्कूलों में अपनी तरह का खास पोटली पुस्तकालय चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग और यहां पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एनजीओ के प्रयास से चल रहे इस पोटली पुस्तकालय से नन्हेहालों को अक्षर ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व सुधारने में भी मदद मिल रही है। बच्चे बढ़ चढ़कर पोटली पुस्तकालय की किताबों में रुचि भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि पोटली पुस्तकालय में एक विद्यालय में पुस्तकों की पोटली पहुंचती है, जिसे 1 महीने तक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में रखा जाता है। 1 महीने बाद इस पोटली को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कि स्कूलों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए हर समय कुछ नई किताबें हर महीने उपलब्ध रहें। तो पोटली में 35-40 किताबों का एक सेट है, जो कि विद्यालयों में रोटेशन बेसिस पे उपलब्ध होता है और उसमें सारे नए टाइटल्स हर बार बच्चों के पास रहते हैं। तो 1 महीने के लिए विद्यालय में एक किताब का सेट उपलब्ध होगा और बच्चे उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद वो विद्यालय दूसरे विद्यालय में चला जाएगा और इस तरीके से वो मंथली बेसिस पे हर समय साल भर एक नया किताबों का सेट उपलब्ध रहेगा। लेकिन पोटली पुस्तकालय में हमने 1 दिन की कार्यशाला बोंगला बीआरसी में की थी। उसमें 30 स्कूलों के शिक्षक आए थे। हमने उनको अलग अलग किताबों के सेट दिए और ये तय किया कि वो आपस में उसको एक्सचेंज करेंगे और अधिक से अधिक किताबें बच्चे एक्सचेंज के जरिए पढ़ सकेंगे। तो ये 30 स्कूलों में शुरू किया है। इसके बाद अदर विकास खंडों के बाकी विकास खंडों के स्कूलों को भी पोटली पुस्तकालय योजना से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विद्यालय शिक्षा विभाग शामिल करेगा। एक तरह से लाइब्रेरी है ये पोटली, और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, जिससे बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, ईमानदारी है ना। और बच्चों के अंदर जो मात्राओं का ज्ञान सीखना है। बच्चों जैसे छोटे छोटी लाइंस होती हैं, जिसके द्वारा बच्चे पढ़ के उनको लिखना और पढ़ना दोनों बातें सीखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे नानी की किताब पढ़ी है, कौन बड़ा कौन छोटा, मुफ्त ही मुफ्त। लंच के टाइम जब खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बैठ के। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। अब्बा का दिन, राम राम रानी, छुपम छुपाई। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार।
राज्य की जनता की सुनी मन की बात। मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन हुए। हरिद्वार के यहां पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया गया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्रों के अलावा यहां पर कई और लोग भी मौजूद रहे। बाईस वर्ष का युवा उत्तराखंड अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ, उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम, जनप्रतिनिधिगण और युवा छात्र सभी लोग जिस तरीके से उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को और हरिद्वार की जनता को विशेष बधाई देना चाहता हूं। खबर कालाडूंगी से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक और उत्तरांचल उत्थान परिषद ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वहीं मनोज पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित कलंगी विधानसभा और कोटा बाद के यहां पर सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जिन दुर्गम जगहों पर बिजली नहीं पहुंचती है, वहां भी युद्ध स्तर पर विकास के काम जारी हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं को साथ में लेते हुए और इस पूरे कोटाबाग के सर्वांगीण विकास के लिए, पूरी कालाडूंगी के सर्वांगीण विकास के लिए सतत और अनवरत प्रयासरत रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि उसी मार्ग पर ले जाते हुए बिना लोभ लालच के, बिना स्वार्थ के समाज की सेवा में प्रभु लगाएं। काशीपुर के 3 अलग अलग सराफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल के जरिए कुल 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी गई थी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर तीनों सराफा यहां पर व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया करा दी है। फोन कॉल के जरिए आनंद ज्वेलर्स के स्वामी विवेक वर्मा को मोबाइल पर धमकी देने वाले ने कहा कि पंजाब से बोल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, शाम तक 30 लाख का इंतजाम कर दो, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहो। देखिए, उस घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया था। लगातार हमारी टीमें इसकी डिटेलिंग कर रही हैं कि ये जो कॉल आई थी ये किस जगह से आई थी। इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई हैं, जिसके संबंध में उनको बताया गया है कि पुलिस पूरी तरीके से आपके साथ है। हम लगातार नियमित रूप से गश्त भी करा रहे हैं। गन्नर तो साहब हमें खाली एक 303 वाला बंदूक वाला गन्नर ही हमें दिया गया आज तक। और जैसे कि 2018 में मेरे भाई के ऊपर इसी तरीके से एक नेपाल से धमकी आई थी और उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया 6-7 महीने बाद, जिससे कि अब मेरे पास और मेरे भांजे के पास इस तरीके की धमकी आई है। पुलिस को इसका संज्ञान देने के बावजूद भी आज 9 दिन हो गए हैं, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। डर और भय का माहौल बना ही हुआ है, हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी। तो सर से जो हमारी वार्तालाप ये हुई थी कि गनर के ऊपर विचार किया जाएगा, लाइन से गनर भेजे जाएंगे। चूंकि आज लगभग 8 से 9 दिन पूरे हो चुके हैं और गनर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो इस विषय में भी आज हम वार्तालाप करने आए थे। आश्वासन सर ने दिया है, कह रहे हैं कि हमारी टीम लगी हुई है, आगे तक मामला चल रहा है और कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खोल देंगे केस को।
चलो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।